नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले सबको प्रभु जय श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे हुई है मूर्ति स्थापना से पहले, सबको बहुत-बहुत बधाई, सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद भाई। एक बड़ा दिन है हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में आने वाले वर्ष हज़ारों तक वर्षों तक उसको याद रखा जाएगा। और काफ़ी बड़ा दिन है, टेंट में भई रहे हैं इतने साल, टेंट से निकल के रामलला जी को आज विराजमान किया गया है। चलिए, तो उसकी सबको शुभकामनाएँ, आपको, आपके परिवार को, पूरे भारतवासियों को। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा-सा बैंक निफ्टी की, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और इसमें काफ़ी उथल-पुथल हो सकती है नेक्स्ट वीक में। मतलब ये वाले वीक में, जो कि जहाँ पे ट्रेडिंग हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं 23rd ऑफ जैन में। क्यों हो सकती है? देखिए, आपके जो बैंक हैं, एक तो आईसीआई बैंक, है ना? इसका रिज़ल्ट है, इसका इम्पैक्ट बाकी है। एक दूसरा कोटक बैंक लाइव मार्केट में आया था, बट असल में मार्केट उसको एंटीसिपेट कैसे कर रहा है, ले कैसे रहा है, ये भी अभी उसका इम्पैक्ट आना बाकी है मेरे हिसाब से, ठीक है? और आपके इसी वीक में एक्सिस बैंक भी शायद रिज़ल्ट को शो करेगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं मार्केट में रहेंगी। 3 दिन का ही मार्केट है ये, 26th ऑफ जैन की शायद फिर से छुट्टी है। तो ये 3 दिन में मुझे काफ़ी उठा-पटक होती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी उसमें काफ़ी कैंडिडेट हो सकता है जिसको हम ट्रेड कर सकें और अपने हिसाब से मतलब उसमें लेवल निकाल के पैसा बना सकें, ठीक है? तो उसको शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एनालिसिस सिर्फ़ 3 दिन के लिए, सिर्फ़ आपको किस चीज़ में सिर्फ़ आने वाले 3 डेज़ के लिए कौन से लेवल पे आपको फ़ोकस रखना है। उस चीज़ के ऊपर वीडियो है और वहाँ से आप किस प्रकार का मूव आपको कैप्चर करना है, उस चीज़ के लिए है, ठीक है? तो शुरू करते हैं, उससे पहले एक बार देख लेते हैं क्या हमेशा की तरह डिस्क्लेमर को दोस्तों, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है और मेरे हर एनालिसिस, हर वीडियो का शुभारंभ इसी से होता है। इसको बिना पढ़े मेरी वीडियो को आप कृपया करके ना देखें, ये आपको कहीं न कहीं से लाभ ही पहुँचाएगा, फ़ायदा ही पहुँचाएगा। तो बैंक निफ्टी को एनालाइज़ करने से पहले दोस्तों मैं अगर वीकली यहाँ पे चार्ट देखूँ, तो वीकली चार्ट एक ऐसी कैंडल दिखा रहा है कि जिसने एक कह लीजिए ब्रेकडाउन दिया है ना? ये एक पैटर्न है, एक ऐसे फ्लैग का पैटर्न जिसने इसका ब्रेकडाउन दिया। अगर ब्रेकडाउन दिया है तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा 2 टॉप लगे हुए हैं, डबल टॉप का एक पैटर्न है वीकली चार्ट पे, ठीक है? डबल टॉप का एक पैटर्न है। डबल टॉप का पैटर्न मतलब एक बहुत बड़ा लेवल ऐसा जहाँ से आप कह लीजिए कंटिन्यूअस 10-10 दिन कोशिश की होगी, क्योंकि देखिए भैया, एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है। एक वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो 3-3 4-4 दिन कम से कम यहाँ कोशिश की होगी, 3-3 4-4 दिन कम से कम यहाँ कोशिश की होगी। तब ये जाके इतना बड़ा रेजिस्टेंस रह पाया, फिर नीचे आया और इसको काटा भी इसने गैप अप खोल के ऊपर की तरफ। एंड दिस लेवल, दिस आप एक ज़ोन अगर मार्क करें तो दिस इज़ 46,000 से लेके 46,250, ये जो 250 पॉइंट का दायरा है, ठीक है? मेरे हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है 46,000 के, ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है 46,000 के। और आपने इसके अटेम्प्ट चेक किए होंगे, इसने बहुत अटेम्प्ट लिए पर 46,250 को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। मैं एक लाइन डालता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा, ठीक है? दिस। तो अब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ से हम किस प्रकार का मूव एंटीसिपेट कर रहे हैं? देखिए, इधर से सबसे पहली बात तो ये एक सेलिंग हुई है। अभी चार्ट पे मैं ये एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि एक ऐसे बाउंस बैक आना चाहिए, फिर से एक डाउनफॉल चलना चाहिए, ठीक है? दिस इज़ माय एंटीसिपेशन फ्रॉम द बैंक निफ्टी। नाउ ऐसा होने के लिए बैंक निफ्टी क्या करेगा? ऐसा होने के लिए बैंक निफ्टी सबसे पहले 46 टू 50 को क्रॉस करेगा, ठीक है?
तो यहाँ से आपको 46,150 का एक एसएल लेके चलना है, सपोर्ट लेके चलना है, सॉरी, और इसको बाय करना है। पहला टारगेट, अब ये जो ज़ोन है, ठीक है? ठीक है, मैं इसको लाइन ना डाल के ना, इसको मुझे ज़ोन बनाना चाहिए ताकि मैं करेक्ट आपको समझा पाऊँ। सॉरी दोस्तों, एक 1 मिनट और लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हुँ। ये दोस्तों ऊपर की तरफ अब जो है रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, ये पूरा ज़ोन। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ये है 46,500 से लेके 47,200। पहले सपोर्ट देता रहा ये, है ना? सपोर्ट देता रहा, सपोर्ट देता रहा। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमको ट्रेड किस प्रकार से लेना है? देखिए, ये तो हमारा है बाई साइड का लेवल, 250 के ऊपर निकले बाय करेंगे। पहला टारगेट 46,500, दूसरा टारगेट 46,800 एंड तीसरा टारगेटेड 47,000 से लेके 47,200। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अभी तक आप बोले तो रजिस्ट, इसमें से ये कहीं से भी पलटी मार सकता है, कहीं से भी पलटी मार सकता है। ये 46,500 से पलटी मार सकता है, ये 46,800 से भी पलटी मार सकता है, या ये 47,000 से भी पलटी मार सकता है फॉर न्यू फ्रेश लोज, है ना? तो इस चीज को हमें कैसे देखना है? आप अगर इधर से बाय करते हैं तो कृपया करके 3 डेज से ऊपर का कोई व्यू मत रखिएगा। बाय करते हैं 46,500 स्क्रीन पे दिखे प्रॉफिट को जरूर से जरूर बुक करना है, ठीक है? जरूर से जरूर बुक करना है। इसके ऊपर 46,600 को क्रॉस कर ले, 100 पॉइंट छोड़ दीजिए, जाने दीजिए 100, इसको लगाइएगा एसएल, आप 200 पॉइंट के लिए फिर से बाय कर लीजिए, 46,800 आपको डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है? इसके यहाँ पे प्रॉफिट को कर लीजिए बुक। उसके बाद भैया मैं आपसे कहता हूँ कि रिस्की है, 1-2 लॉट को छोड़ दीजिएगा, ट्रेल करते रहिएगा। उसके बाद बैंक निफ्टी तेज तभी होगा जब वो 47,200 के ऊपर क्लोज कर देगा। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज कर देगा, 46,800 से लेके 47,200, ये 400 पॉइंट का दायरा एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे जरूर बुनता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है ना? सपोर्ट लिया है, सॉरी, सपोर्ट लिया है, ठीक है? फिर इसको ब्रेक किया है। तो एज पर टेक्निकल ये हो सकता है इसको रिटेस्ट करने जाए, इसको और फिर ऐसे करके नीचे की तरफ की, है ना? ये हम सोच रहे हैं, ये है कि भैया अगर पुल बैक आता है, जैसे आईसीआई बैंक के रिजल्ट हैं, कोटक के रिजल्ट हैं, एक्सिस के रिजल्ट हैं, अगर कोई यहाँ से तेजी होती है तो आपको हो सकता है 1000 पॉइंट की तेजी दिख जाए, पर उस 1000 पॉइंट की तेजी को ग्रैब कैप्चर कैसे करना है, सारा तो मूव कैप्चर नहीं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो, ठीक है? भरपूर तेजी घर में कॉल लेके जाने वाली बढ़िया तरीके से वो तभी करिएगा जब 47,200 के ऊपर आपको ग्रीन कैंडल के साथ, कैंडल का कलर ग्रीन हो, क्लोज मिले, तो आप 47,000 सेम, फिर तो ये लेवल का सपोर्ट, और जो स्ट्रेटजी रहती थी पहले से वो फिर आप बाय करिए, ठीक है? बट इस लेवल के क्लोज होने के ऊपर, और इसमें से आपको सचेत रहना है, यहाँ पे रिवर्सल कभी भी आ सकता है, ठीक है? इनफैक्ट एक शॉर्ट का ट्राई जरूर करना है आपको, अगर 47,000 स्क्रीन पे दिखता है तो एनी क्लोजिंग अबव 47,200 का एसएल लगा के पोजिशनल शॉट जरूर करना चाहिए फॉर द न्यू लोज। पोजिशनल शॉट कह रहा हूँ मैं, जो मंथ चल रहा हो उसके अगले मंथ की एक्सपायरी, या फेब का स्टार्टिंग चल रहा हो तो फेब मंथ की एक्सपायरी कम से कम लास्ट की होनी चाहिए, क्योंकि रिस्क आपका बहुत छोटा है। आपका क्या है, रिस्क बहुत छोटा है, सिर्फ 200 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग, एंड टारगेट इज नियर अबाउट
1000, 1500, 2000 जो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, एज पर टेक्निकल तो यही बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एरिया था, ये पहले निफ्टी को नीचे, बैंक निफ्टी को नीचे नहीं गिरने दे रहा था, अब ये बैंक निफ्टी को मेरे हिसाब से ऊपर जाने में पक्का रोकेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए। नाउ दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा सिनेरियो हमको मिलेगा। नाउ ऐसा सिनेरियो हमको नहीं मिलता, देन इट मीन्स कि कल से ही गिरावट आनी चालू। मान लीजिए, देखिए आईसीआई बैंक के रिजल्ट बढ़िया है, पर भैया मार्केट पता नहीं क्या करेगा, क्या पता कल सुबह उठते ही साला ठोकना चालू कर दे। हु नोज, हु नोज, है कि नहीं? तो ये आपको जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ये वाली, दोस्तों इसकी ओपनिंग जो है, इस ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पे है। मतलब ये जो प्राइस है ये इसका ओपनिंग का प्राइस है। अगर बैंक निफ्टी, ठीक है, इस ओपनिंग के प्राइस के नीचे ट्रेड करने लगे, भैया ठोक देना, ठोक देना। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस लेवल, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सॉरी, ये आ रहा है आपका 45977। ओके, तो आप राउंड फिगर ले लीजिए, 46,950। इस लेवल के नीचे अगर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो 46,000, इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, आप एसएल ले लीजिए। देखिए कि एसएल तो देखिए दोस्तों 46,250 ही है, पर इतना 300 पॉइंट ऊपर का एसएल देने से अच्छा है 46,000 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, आप एसएल ले लीजिए और इस लेवल के नीचे शॉर्ट जरूर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, 46,700, सॉरी 45 है ना, ये 45 होना चाहिए यार, एक मिनट, 45 होना चाहिए या, करेक्ट, 45 मैं ही गलत। 45,950, ये होगा 45,700। बस देखने वाली बात होगी फिर क्या ये टूटता है कि नहीं 45,500, क्योंकि आवरली चार्ट पे आप देखेंगे तो साला यहाँ हमेशा आके जंप आ जाता है, एल्गोज लगे हुए हैं। ठीक है, ये और लो जो है ऊपर ही जाता जा रहा है, ये पहला ही लो फ्रेश था, फिर दूसरे दिन उस थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर। तो जब तक तोड़ेगा नहीं, है ना, तब तक नीचे 45,500 भी नहीं टूटे। नाउ मैं समराइज कर देता हूँ, बुल का लेवल है 46,250, आपको गैप अप भी मिले 46,300 के आसपास भी मिले, तब भी आपको बाय ही करना है, फिर ये एसल हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड थिंग, बियर्स का लेवल है 45,950 एंड यूनिवर्सल एसल यूज कीजिएगा, 100 से 150 पॉइंट, इससे ज़्यादा का एसल मत यूज कीजिएगा। एंड ट्रेड को जो भी हो भाई, ये 3 दिन के लिए ही मेरा व्यू है फिलहाल, फिलहाल 3 दिन ही। मैं भी देखना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो 47,200 को कैसे ट्रीट करता है, नीचे जाता है तो यहाँ तक तो उसका टारगेट आएगा, है ना। ये बहुत बड़ा गैप है, कितने पॉइंट का गैप है एक बार देख भी लेते हैं, ये गैप है कितने पॉइंट का, जो इलेक्शन वाला गैप है 40, डेली कैंडल पे भी तो दिख जाएगा। हम्म, ये है हाई 44951 और ये है लो 45484, 500 पॉइंट का गैप है भाई, 500 पॉइंट का तो ये गैप है, तो 44,951 का तो टारगेट निकलता है। ठीक है, 45,000 मतलब, यहाँ पे आगे तो फिर ये जरूर सपोर्ट लेगा। वो आगे कैसा मतलब बिहेव करेगा वो हम तब देखेंगे 45,000 के आसपास। ठीक है, नीचे की तरफ गिरता है तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए। कल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हाउ बैंक निफ्टी इज टेकिंग द
रिजल्ट्स ऑफ बैंक्स किस प्रकार से बिहेव करता है। ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली 46,800 से लेके 47,200 यहाँ पे बैंक एक बार जरूर देखना है कैसा बिहेव कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो टूटता है नीचे की तरफ तो भाई लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। और जोड़ा बनाने का टाइम लगा तो कुछ दिखा ऐसा, ठीक है, विक्स ऊपर जाते हुए दिखा। जैसे पेयर कहाँ पे बना सकते हैं, देखिए अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 47,000 के नज़दीक से जितना आप पेयर बना सके उतना बढ़िया। और टाइम हो मार्केट का 2 PM के आसपास, ये सेटअप अगर मिले तो यहाँ पेयर ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। 1-2 बजे के आसपास ही सेटअप हो और बैंक निफ्टी अगर आपको 45,500 के आसपास मिले तब आप पेयर ले लीजिए, ठीक है। ये जगह रहेंगी टाइम के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि टूटेगा, स्विफ्ट मूवमेंट है नीचे की तरफ 500-600 पॉइंट का। इसको क्रॉस कर दिया रेजिस्टेंस को, ठीक है, ऊपर की तरफ जाके तो डेफिनेटली या तो यहीं से बैक मार देगा 500-600 पॉइंट या फिर ऊपर की तरफ दौड़ जाएगा। इधर भी सपोर्ट ले लिया तो बार बार 46,000 के आसपास आ रहा है। तो कुल मिला के आपको जब भी आप पेयर बनाए तो 300-400 पॉइंट का स्विफ्ट मूवमेंट चाहिए होता है बैंक निफ्टी में। तो वो वहीं पे बनेगा जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं वीकली वीकली, ठीक है। और बेस्ट बेस्ट रहता है अगर ये 2 PM के आसपास आपको जनरली तभी मूव आता है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।